2050 तक शायद हम अपना घर चंद्रमा और मार्स पर बसा रहे होंगे। जॉब्स का प्रॉब्लम एआई हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करेगा। टेक्नोलॉजी का यह फ्यूचर एक्साइटिंग तो है, पर क्या यह हमारे लिए सेफ है? नमस्कार भाइयों और बहनों, 2050 तक की दुनिया कैसी होगी एक बार आप सोच के देखिए। एक ऐसा जगह जहां पे हर काम एक एआई रोबोट कर रहा होगा। घर के काम से लेकर फैक्ट्रीज और हॉस्पिटल तक एआई हर डिसीजन ले रहा हो और हम मार्स पे चंद्रमा पे अपने घर बसाने की तैयारी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यह फीचर एक्साइटिंग तो है, पर क्या यह हमारे लिए सेफ है? दोस्तों, क्या एआई रोबोट्स आपका जॉब लेंगे? क्या एआई इन्वायरमेंट को और ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा? और क्या इंसानियत स्पेस एक्सप्लोरेशन के जरिए एक नया दुनिया बनाएगा? और यही सब का जवाब दोस्तों आगे वीडियो में मिलेगा आपको। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम सिर्फ फ्यूचर के फायदे ही नहीं बल्कि नुकसान और सलूशन पर भी बात करेंगे। 2050 तक दुनिया कैसे बदलेगी, एआई और रोबोट्स का इंपैक्ट हम लोग के ऊपर कैसे पड़ेगा, आइए हम जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घर के अंदर रोबोट्स आपके खाने से लेकर आपके पर्सनल असिस्टेंट तक का काम करेंगे। इंडस्ट्रियल रोबोट्स आपके फैक्ट्रीज और बिजनेस को भी ऑटोमेट करेंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी लेकिन जॉब्स का प्रॉब्लम हो। एआई हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करेगा, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और इवन सिक्योरिटी सिस्टम भी। 2050 तक शायद हम अपना घर चंद्रमा और मार्स पर बसा रहे होंगे। स्पेस एक्स और नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन यह सपना पूरा करने के लिए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यह एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस का ही नहीं बल्कि हमारे सर्वाइवल का भी सवाल है। एआई बेसिक डायग्नोसिस और रोबोटिक सर्जरी इम्पॉसिबल सर्जरीज को भी सक्सेसफुल सर्जरी बनाएंगे और स्मार्ट सिटी पोल्यूशन फ्री होंगे। एस्टेरॉयड मीनिंग से अर्थ के लिमिटेड रिसोर्सेस का बर्डन कम होगा। तो अब हम इसके नुकसान पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, ऑटोमेशन से जॉब्स खत्म होंगी। 2050 तक हर कोई एक एआई रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा होगा और आप एआई रोबोट्स को हैंडल करने वाले स्किल को सीखने के लिए आप मजबूर होंगे। अब हम एआई का मिसयूज पर भी बात कर लेते हैं। डाटा कलेक्शन और सर्वाइलेंस एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब हम इन्वायरमेंट इंपैक्ट को देखते हैं। एआई रोबोट्स के लिए एक रिक्वायर्ड एनर्जी और मीनिंग प्रकृति को भी डैमेज कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट क्राइसिस भी और भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम अपनी प्रकृति को बचाएं तो बचाएं कैसे? ग्रीन टेक्नोलॉजी एआई और रोबोट्स को रिन्यूएबल एनर्जी से पावर करना होगा, जैसे मैं दोस्तों सोलर और वाइंड एनर्जी। रोबोट्स को डिजाइन करते वक्त रिसाइक्लेबल और सस्टेनेबल मटेरियल का उपयोग करना जरूरी है। एआई फॉर नेचुरल प्रोटेक्शन, एआई पावरेड ड्रोन्स जंगलों को प्रोटेक्ट करेगा, ओशन को क्लीन करेगा और विल्ड लाइफ को मॉनिटर करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, प्रेजेंट टाइम में भी एआई ड्रोन्स का यूज जंगलों को इलीगल डिफोरेस्टेशन से बचने के लिए किया जा रहा है। तो सोचो फ्यूचर में यह टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल हो जाएगी। 2050 तक शायद हम अपना घर मार्स और चंद्रमा पर बसाने लग गए होंगे। यह सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट ही नहीं बल्कि ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्सेस क्राइसिस का एक सॉल्यूशन होगा। स्पेस टूरिज्म, वेकेशन मून पर, हाँ, यह 2050 का रियलिटी हो सकता है। एआई और रोबोट्स लाइट स्पीड स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करेंगे, जिससे हम शायद गैलेक्सी को भी एक्सप्लोर कर सकेंगे। दोस्तों, 2050 का फ्यूचर गोल्डन इरा हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम टेक्नोलॉजी और नेचुरल के बीच एक बैलेंस बनाएं। रोबोट्स और एआई हमारे हेल्पर्स होंगे, लेकिन उन्हें इंसानियत के कंट्रोल में रहना होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कोई वर्ड लिख रहा हूं, जैसे मैं एआई, मुझे एआई लिखने के लिए मैं IA लिख दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, मैं उसको काटूंगा। वैसे ही प्राकृतिक है, जब प्रकृति के साथ हम गलत करते हैं या एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी लाते हैं, उसको हम खत्म करने पे लग जाते हैं। वैसे ही प्राकृतिक सुनामी, विनाश और तूफान लाती है उसे क्लीन करने के लिए। जैसे हम वर्ड को काटते हैं, वैसे ही
जो हम टेक्नोलॉजी लाए रहते हैं उसके साथ गलत करते हैं, वही एक बार तूफान या सुनामी लाकर उसे क्लीन करती है प्रकृति। आपको क्या लगता है दोस्तों, एआई और रोबोट्स हमारे लिए यूजफुल है या खतरा? और आप पर्सनली इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? जैसे 4 साल में इतने तेजी से एआई रोबोट्स आगे बढ़ रहा है, उसे पर्सनली आप कैसे देखते हैं? आप अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां फ्यूचर का और भी मजेदार वीडियो आपको यहां मिलते रहे।